नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय निशांत कुशवाहा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एयरफोर्स के लिए। आपके एग्ज़ाम कल 13 से स्टार्ट हैं, आप सभी को पता है। तो जिसके भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के, वो सभी इन प्रैक्टिस सेट्स को ज़रूर देखें और अच्छे से तैयार भी करें, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर। पहला क्वेश्चन आपका है बेटा, पूछ रहा है सेलेक्ट द सिनोनिम, ठीक है। आपको वर्ड दिया गया है फ्यूटाइल। बेटा मैंने फ्यूटाइल को एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। फ्यूटाइल को याद करिए आप फूटाटाइल। फूटाटाइल जब होगा, टाइल्स जो लगे होते हैं आपके फूटे होंगे, तो बेटा वो बेकार के होंगे, किसी काम के नहीं होंगे। तो फ्यूटाइल का अर्थ आपका बेकार होता है बेटा। तो सिनोनिम आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा। यूजलेस भी बेकार होता है, एयरलेस जिसमें हवा ही ना हो, इफेक्टिव प्रभावी होगा, और काम का मतलब शांत होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजलेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। फिर से बेटा आपसे पूछ रहा है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का अर्थ बेटा आपका लोकल होता है या नकली हम कह सकते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट सभी लोगों को पता है, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, डिमोलिश मतलब नष्ट करना होता है, और प्रॉमिस मतलब वादा करना, ठीक है। डिमोलिश एक अच्छा वर्ड है, नष्ट करना, ठीक है। तो रेप्लिकेट का जो आपका सिनोनिम हो जाएगा वो बेटा डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम टिमिड। टिमिड का मतलब बेटा आपका कायर होता है, ठीक है। फाई के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो बेटा आपका कायर हो गया। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, स्केयर्ड भी बेटा आपका डरा हुआ होता है, और फियरफुल भी है। ये तीनों लगभग एक दूसरे के सिनोनिम में आ जाएंगे। बचा एक वर्ड बेटा आपका फियरलेस, जो डरता ना हो, लीडर कह सकते हैं हम आपका, और इसका एंटोनिम आपका टिमिड का यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपसे कह रहा है क्या करना है, आप देखिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। इस ब्लैंक में क्या आएगा, आर्टिकल आपको दिए गए हैं और एक ये देम भी वर्ड दिया गया है, प्रोनाउन। देखते हैं भाई, सी इज वन ऑफ डॉक्टर्स, प्लूरल वर्ड आपको दिख रहा है, नाउन। इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं देम की तरफ, लेकिन आपको पता है वन ऑफ दी होता है, ठीक है। वन ऑफ दी मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। और वन ऑफ द का एक रूल है कि इसके बाद जो नाउन आता है वो बेटा हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। वन वर्ड बेटा आपको पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। इसकी जगह हम क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ऐसा सैनिक जो घोड़े की पीठ पर लड़ता है, जो घोड़े की पीठ पर लड़ता है, उस सैनिक को बेटा हम बोलते हैं कैवेलरी, ठीक है। कैवेलरी बोलते हैं। कैप्टन कप्तान होता है, पायलट तो जहाज का होता है, और मेजर भी आपका आर्मी में होता है, ठीक है। तो कैवेलरी हो जाएगा आपका घोड़े की पीठ पे लड़ने वाला सैनिक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए ध्यान से, सही वर्ड आपको छांटना है। तो एग्रेशन आपको दिए गए हैं, सब लगभग एग्रेशन ही लिखा हुआ है। एग्रेशन की करेक्ट मीनिंग कौन सी है बताइए भाई आप सभी लोग। एग्रेशन की बेटा जो करेक्ट मीनिंग है, इन दोनों में देखिए, इसमें डबल एस नहीं है, पर इसमें डबल एस है और डबल आर। डबल आर नहीं होता बेटा आपका, डबल एस ही होता है। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, देखिए भाई पढ़िए। एरर बताना है आपको, एरर्स बताना है, ठीक है। यदि नो एरर है तो डी लगाओ, यदि एरर है तो क्या वो बताओ। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट वर्क, देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद बेटा नाउन प्लूरल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। यहाँ पे वाज वर नहीं, यहाँ पे वाज होना चाहिए, मतलब आपका एरर पार्ट हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गया, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया नाउन प्लूरल आएगा, परंतु जो वर्ब आएगी वो बेटा आपकी सिंगुलर आएगी, है ना। तो सिंगुलर वर्ब इनमें से कौन सी है, एक ही है सिर्फ, ईच।
आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बेटा इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा है, आपको डायरेक्ट दिया गया, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिए, फिट टू होता है तो बेटा आपका चेंज होता है टोल्ड में, ठीक है। टोल्ड हो गया, मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो जाएगा। फेल जो है वो बेटा आपका चेंज होता है वुड में, ठीक है, वुड हो जाएगा। और कम टू दी ऑफिस, टू दी ऑफिस टुमारो का आपका नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100। आइए पैसेज आपको दिया गया, पैसेज को समझते हैं और इसके नीचे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। देखिए भाई, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन, बातचीत जो है हमारा, इज मेड अप मोर देन जस्ट द वर्ड्स वी यूज। ये मिलकर बना हुआ है मोर देन माने अधिक, जस्ट द वर्ड्स माने शब्दों से भी यूज, हम जिनका प्रयोग करते हैं। फिर शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, शब्दों का प्रयोग बातचीत में किया जाता है, उन शब्दों से कहीं ज्यादा, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो कम्युनिकेशन का है। इट्स मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन करने से आई कांटेक्ट मेंटेन होता है बेटा आपको, ठीक है। विद द पर्सन, उस व्यक्ति के साथ यू आर टॉकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हैं। फ्लाउचिंग ऑन ए वीडियो कॉल, या आप किसी के सामने वीडियो कॉल पे झुककर खड़े हुए हैं, हिल डुल रहे हैं। ऑन योर हैंड मूवमेंट एज यू स्पीक, अथवा आप अपने हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं जब आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब आपके कम्युनिकेशन के हिस्से में आता है। नॉन वर्बल क्यूज सच एज टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर एंड पोस्चर, all play their part। कम्युनिकेशन के अन्य हिस्सों की यदि बात करें तो नॉन वर्बल क्यूज भी आते हैं इसमें, जैसे कि आपका टोन ऑफ वॉइस, जो बोलने का आपका टोन है वो कैसा है। गेस्चर्स एंड पोस्चर्स, आपके इशारे क्या हैं, ठीक है। बोलते टाइम आप किस प्रकार के इशारे कर रहे हैं, किस प्रकार के संकेत कर रहे हैं, वो भी आपके कम्युनिकेशन में आता है। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो कम्युनिकेशन के बारे में पैसेज दिया गया है, वी डिफाइन, हम ये डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन एंड हाउ यू कैन इंटरप्रेट इट, और तुम इसका अनुवाद कैसे कर सकते हो। टू अंडरस्टैंड माने समझने के लिए, और कम्युनिकेट माने बातचीत करने के लिए। विथ पीपुल माने लोगों के साथ, मोर इफेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपको लोगों के साथ बातचीत करना है, तो आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज कैसे कर सकते हैं वो इस आर्टिकल में बताया जाएगा। बॉडी लैंग्वेज जो होता है इज द अनस्पोकन एलिमेंट, बिना बोला गया या अनकहा एलिमेंट होता है अब कम्युनिकेशन माने बातचीत का, दैट वी यूज टू रिवील, जिसका हम प्रयोग करते हैं प्रकट करने के लिए अथवा दिखाने के लिए, आवर ट्रू फीलिंग, अपनी सच्ची फीलिंग्स को एंड इमोशंस को, ठीक है। देखो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है जिससे आप बात कर रहे हैं सामने वाले के साथ आपकी फीलिंग्स कैसी है, ठीक है, आप उसके प्रति क्या फीलिंग रखते हैं। इट इज द रिलैक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन, अब बॉडी लैंग्वेज में शामिल हो सकता है बॉडी लैंग्वेज में बेटा आपका शामिल हो सकता है रिलैक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल आराम वाला चेहरे का एक्सप्रेशन, दैट ब्रेक्स आउट इनटू ए जेन्युइन स्माइल, जो फूटता है एक असली मुस्कान में। यदि आप बोलने वाले के साथ स्माइल करके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके क्लोजनेस को दर्शाता है। विथ माउथ अपटर्न्ड एंड आईज रिंकल्ड, आप माउथ को मतलब मुंह को इधर उधर घुमाकर और आईज को सिकोड़कर इधर उधर घुमाकर आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब मतलब असली एक्सप्रेशंस होते हैं आपके। इट कैन बी ए टिल्ट ऑफ द हेड, ये इसमें शामिल हो सकता है आपके गर्दन का भी इधर उधर घुमाना, ठीक है, हेड सिर का भी इधर उधर घुमाना, दैट शोज यू आर लिसनिंग, या आप किसी से बातचीत करते समय अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाते हैं, तो ये शो करता है कि यू आर लिसनिंग, आप उसकी बात सुन रहे हैं। आर स्टैंडिंग अपराइट टू कन्वे इंटरेस्ट, और आप बिल्कुल उसकी बातों पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आपको भी अच्छा लग रहा है। आर डायरेक्टिंग अटेंशन, और यदि आप अटेंशन मतलब ध्यान देते हैं विथ हैंड मतलब हाथ से,
हाथ के गेस्चर्स माने इशारों पे, यदि हाथों का इशारा करके भी आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। इट कैन आल्सो बी टेकिंग केयर टू, ये शामिल हो सकता है टेकिंग केयर माने ध्यान रखना, टू अवॉइड अ डिफेंसिव आर्म क्रॉस्ड पोस्चर। डिफेंसिव का मतलब बचाव वाले, और आर्म क्रॉस पोस्चर जो आर्म मतलब हाथों का क्रॉस करके इशारा करना, ये सारी चीजें भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में शामिल होती है। और रेस्टलेसली टैपिंग योर फीट, अथवा रेस्टलेसली मतलब परेशान होकर आप अपने पैरों को टैप करते हैं, थपथपाते हैं, ये भी आपके बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। व्हेन यू कैन रीड, जब आप रीड माने पढ़ सकते हैं, साइंस लाइक दी, इस प्रकार के चिन्हों को, यदि कोई इस तरह के इशारे करता है और आप इन इशारों को समझ सकते हैं, कहने का मतलब है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज, तो आप समझ सकते हैं पूरा संदेश, आप व्हाट समवन इज टेलिंग यू, कि तुम्हें कोई क्या बता रहा है। इसके बाद यू विल बी मोर अवेयर ऑफ पीपल्स रिएक्शन, और इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा सावधान या सजग रहेंगे लोगों के रिएक्शंस की तरफ, टू व्हाट यू से एंड डू, कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं। एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर बॉडी, और इससे क्या होंगे, आप अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के योग होंगे, बॉडी लैंग्वेज को, टू अपीयर मोर पॉजिटिव, दिखने के लिए अधिक सकारात्मक, इंगेजिंग, उस चीज में लगे हुए और अप्रोचेबल, ये आपको दिखा सकेंगे कि आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं, आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। चलिए भाई आते हैं पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल। अब इस जो पूरी आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल पढ़ा हुआ है, इसका टाइटल आप क्या रखना चाहेंगे, इस लेसन का नाम आप क्या देना चाहेंगे। कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, वेज ऑफ कम्युनिकेट, वेज ऑफ काम योर माइंड, बॉडी लैंग्वेज एंड इट्स इंटरप्रेशन। बिल्कुल सही है, बॉडी लैंग्वेज एंड इट्स इंटरप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज के बारे में पूरे चैप्टर में आपकी बात कर रहा है फैसल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, व्हाट आर द नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब बिना बोले हुए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिना बोले हुए की जाती हैं, ठीक है। पैसेज के अकॉर्डिंग आते हैं, पैसेज में नॉन वर्बल क्यूज बताया गया था आपका, ढूंढिए जरा, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नॉन वर्बल क्यूज आपका मिला था ये, नॉन वर्बल क्यूज सच, जैसे कि कौन कौन से हैं, टोन ऑफ वॉइस है, गेस्चर एंड पोस्चर, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर्स, पोस्चर, ये तीनों क्या दिए गए हैं आपको, देखिए, टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर्स एंड पोस्चर बिल्कुल दिए गए हैं आपके, टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर्स एंड पोस्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपसे पूछ रहा है, विल बी एबल टू एडजस्ट योर बॉडी लैंग्वेज, आप एबल होंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज को एडजस्ट करने के लिए, टू अपीयर माने दिखने के लिए, कैसा दिखने के लिए। अब नीचे सबसे अभी आपने पढ़ा है, टू अपीयर, बॉडी लैंग्वेज को आप एडजस्ट करेंगे अपीयर होने के लिए, क्या अपीयर होने के लिए, मोर पॉजिटिव, इंगेजिंग एंड अप्रोचेबल। मोर पॉजिटिव, इंगेजिंग और अप्रोचेबल, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोर पॉजिटिव, इंगेजिंग एंड अप्रोचेबल। बिल्कुल इजी पैसेज है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है। 13 नंबर पूछ रहा है बेटा, अवेयर की जगह आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के इसका फेमिनिन पूछ रहा है। नीम का मतलब उत्सुक होता है, आवलेस मतलब नीडर एक तरह से कह सकते हैं, कोजेंट और एप्रहेंसिव, इन चारों में से अवेयर से कौन सा मैच करता है, तो बेटा अवेयर से जो मैच करता है वो आपका एप्रहेंसिव, ठीक है। अवेयर का और एप्रहेंसिव दोनों का मतलब बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 नंबर पे आपसे एरर पूछ रहा है, किस पार्ट में आपका एरर है। यदि नो एरर है तो डी ऑप्शन लगाइए। तो देखिए भाई, आ सम ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपए का जो सम है, ये जो बेटा आपका इस तरह से मनी होता है या मेजरमेंट होता है, ये बेटा आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है और इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से क्या है आपका सिंगुलर वर्ड का यूज होगा, ठीक है, आर की जगह पे इज में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है आपका, ठीक है। तो देखिए भाई, लाफ हो या स्माइल हो, यदि आप किसी पे हंसते हैं या मुस्कुराते हैं तो आप वहाँ बेटा प्रीपोजिशन यूज करेंगे एट। डज अ बॉय लाइक यू इफ ही स्माइल एट यू, यदि तो तुम पर हंसे तो क्या आपको लड़का पसंद है, तो एट यू आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए भाई, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी है। व्हेन शी वाज यंग, जब वो छोटी थी या वो जो जवान थी,
तो सी राइट पोएट्री, वह पोएट्री। देखिए पास्ट में बना है तो आगे भी आप पास्ट बनाएंगे, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये फ्यूचर का पास्ट है नहीं, पास्ट हमें एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो वो पोएट्री लिख सकती। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ भी आपको आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। शी वांट्स टू बिकम, वो बनना चाहती है क्या, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर का जो बोलने पे साउंड निकल रहा है वो कॉन्फोनेंट है, तो आप ए भरेंगे, एक वोवेल साउंड होता तो बेटा एंड भरते। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। देखिए मैं तेजी के साथ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, वॉइस। द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, ड्राइवर जो था ब्लोइंग कर रहा था क्या, द हॉर्न, तो द हॉर्न हो जाएगा बेटा आपका। और द हॉर्न सिंगुलर है, वाज चेंज होता है, आपको पता है पैसिव वॉइस बनाते समय वाज अथवा वर के साथ बी, ठीक है। तो हॉर्न तो सिंगुलर है तो वर तो लगेगा नहीं, तीनों में वाज है, बीन नहीं होता बेटा, बींग होता। मैंने बताया दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, यहाँ भी बी नहीं, ये भी गलत हो गए, एक ही ऑप्शन सही है आपका थर्ड वाला। 19 नंबर पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। देखो वेट लॉस करना अथवा वेट गेन करना तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अब कैसा वेट, एक्सप्लोसिव, एक्सेसिव, एक्सप्रेसिव या ईगर वेट, तो ज्यादा वेट गेन करना या ज्यादा वेट लॉस करना, ज्यादा के अर्थ में बिल्कुल सही और का आंसर हो जाएगा एक्सेसिव। तो 20 नंबर में देखिए बेटा करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, एक ऑप्शन है टेरिफाइंग, क्या सही स्पेलिंग है, गलत है, आज बाकी देख लेते हैं। टेरिफाइंग, बाकी के ऑप्शन ये दिए गए हैं, टेरिफाइंग, टेरिफाइंग, टेरिफाइंग। बेटा टेरिफाइंग में वाई होता है और आईएनजी लगाने में वाई हटता नहीं है, आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और दोस्त भी जो है एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं उन तक भी ये पहुँच सके, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।